किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसे कि आपकी एरिया में ठंड खत्म होती है वैसे ही तापमान बढ़ने लगता है और उसी बढ़ते हुए तापमान के साथ जो है आपके फसल के अंदर कीटकों का भी अटैक होता है। और ये जो कीटकों का अटैक आपकी फसल के ऊपर होता है किसान भाइयों, उसी के साथ साथ आपका प्रोडक्शन जो है वो कम होने लगता है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो कुछ कीटों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम 9 ऐसे बेस्ट वाले इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गर्मी में आने वाले कीटों के ऊपर काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो इस बात के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किसान साथियों, हम कुछ कीटकों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं जो कि गर्मियों में खासकर आते ही आती हैं। उनसे ही रिलेटेड इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे जो भी अव्वल दर्जे के कीटनाशक काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अटैक कौन सा वाला कीट करता है? तो सबसे पहले जो होता हम लेते हैं किसान साथियों, वाइट फ्लाई। ठीक है किसान भाइयों, वाइट फ्लाई जो है इसका अटैक बहुत ही खतरनाक होता है हमारी फसलों पर। अगर एक बार यह फसलों पर अटैक कर दे तो हमारी फसलों को पूरी तरीके से यह नष्ट करने की क्षमता रखता है वाइट फ्लाई कीट। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो जून तक आपको वाइट फ्लाई का अटैक आपके खेतों में अटैक बढ़ता ही रहेगा। तो सफ़ेद मक्खी, आपको पता है कि सफ़ेद मक्खी किस तरीके से फसलों पर अटैक करती है। पत्तियों के नीचे रहती है, सफ़ेद रंग ही मक्खी जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। इसी के साथ साथ 2 नंबर पर जो बात करें तो बहुत ही खतरनाक वाला इंसेक्ट जो होता है अगर गर्मियों के दिन में अटैक करता है, जिसका नाम है किसान भाइयों रेड माइट। तो रेड माइट जो है, आपको किसान साथियों एक बात पता होनी चाहिए कि जब आपकी फसल में जो है पानी का तनाव हो, यानी कि मतलब पानी का तनाव बढ़ जाए, या फिर आपका जो है किसान साथियों जो भी एक ट्रांसफार्मर जल गया, मोटर जल गई, जिसके कारण जो है आप अपनी फसल को ज़्यादा जल्दी पानी नहीं दे पाएंगे, समय पर पानी नहीं दे पाए, तो वहाँ पर पानी का तनाव बढ़ जाता है। और इसी पानी के तनाव के कारण आपकी फसलों में वाइट फ्लाई या फिर रेड माइट जैसी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, जल्दी अटैक कर देती हैं। तो अपनी फसल को समय पर पानी देने से जो है आपकी फसल सेहतमंद रहेगी और इन कीटकों का ज़्यादा अटैक आपको दिखाई नहीं देगा। वाटर मैनेजमेंट के सहारे भी आपकी कुछ चीज़ें जो हैं डिपेंड रहती हैं कीटकों या फिर रोगों। तो इसी के साथ साथ जो है एक और चीज़ जो है अटैक करती है गर्मियों के दिनों में किसान भाइयों, वो है मिलीबग। मिलीबग का भी अटैक बहुत ही ज़्यादा हमारी फसलों में देखने को मिलता है। अगर एक बार यह हो गया तो मिलीबग का थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। मिलीबग कहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई देगी? जहाँ पर जो है किसान साथियों ज़्यादा पानी दिया जाता है, फसल में एक्सेस पानी दिया जाता है, पानी के ऊपर पानी दिया जाता है, पानी बहुत ही फ़राद हो जाता है, तो वहाँ पर फसल के अंदर एक नाजुकपन आ जाता है। वहाँ पर उसी नाजुकपन के ऊपर जो है मिलीबग का अटैक देखने को मिलता है। अगर आपको इस चीज़ को बात करूँ किसान भाइयों, तो इस बात को वेरीफाई करने के लिए आपको जो है सिंपल वाला चीज़ करना है कि जहाँ पर भी मिलीबग का अटैक बढ़े उस पानी का वाटर मैनेजमेंट देख लेना किसान भाइयों। आपको यकीन हो जाएगा कि मैं जो है वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा अटैक करती है, वो थी किसान भाइयों थ्रिप्स। वहाँ पर येलो थ्रिप्स ले लो या फिर ब्लैक थ्रिप्स ले लो। थ्रिप्स जो है बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा है हमारी फसलों पर, और इनके ऊपर कौन कौन से इंसेक्टिसाइड काम करते हैं ये आज हम देखने वाले किसान भाइयों। वही बारे हमारे 9 बेस्ट कीटनाशक होने वाले हैं। लेकिन किसान साथियों, आपको एक और बात समझनी है कि इनके अतिरिक्त अगर कोई कीट हम गर्मियों के मौसम में परेशान कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो है किसान साथियों बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी हम अपनी फसलों को सही समय पर सही दवा दे करके ठीक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं किसान भाइयों कि वाइट फ्लाई के लिए कौन से वाले जो भी कीटनाशक हैं वो बढ़िया तरीके से रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि वाइट फ्लाई का अटैक नहीं हुआ होता है और आप प्रिवेंटिव में डालना चाहते हैं तो आप जो है डाइफेंथुरॉन, जो कि पेगासस नाम से आता है या तो फिर अडामा का अगास नाम से आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जी हाँ, पेगासस भी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिवेंटिव रूप में वाइट फ्लाई के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर यह नहीं मिलता है तो अडामा कंपनी का टकाफ ले सकते हो, काफ़ी शानदार रिजल्ट ले लेता है किसान साथियों। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि टेक्निकल है वो काम करता है डाइफेंथुरॉन पेगासस 20% WP वाला। इसी के साथ बात करूं, आपकी फसल के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी मात्रा में जो है इंसेक्ट का अटैक हो चुका होता है, तो वहाँ पर आपको एक काम करना है। कौन सा वाला इंसेक्टिसाइड वाइट फ्लाई में काम करेगा? तो वाइट फ्लाई का बहुत ही ज़्यादा अटैक है, तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल वाली चीज़ आपको कोई ना कोई कीटनाशक का ड्रेंचिंग के साथ साथ आपको अपनी फसल के अंदर डाल देना है। उलाला UPL का आता है या UPL कंपनी का आता है। उलाला का भी किसान साथियों रिजल्ट काफ़ी अच्छा है वाइट फ्लाई में। फ्लिक में टेक्निकल है किसान साथियों, या फिर बायर कंपनी का मोमेंटो एनर्जी
काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा वाइट फ्लाई में जो है। ये जो दोनों दवाएं हैं किसान भाइयों, वाइट फ्लाई के लाइफ साइकिल में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। को एक बात याद रखनी किसान भाइयों कि वाइट फ्लाई भी आपका एक स्प्रे में कंट्रोल नहीं होता है, 2 बढ़िया वाले स्प्रे आपको डालने पड़ेंगे। इसीलिए अगर अटैक हो चुका है तो पहला वाला उलाला का स्प्रे ले लीजिएगा और फिर बाद में जो है आप पेगासस डाइफेंथोरॉन 20% WP का कुछ दिन अंतराल रख के अगर स्प्रे करते हो तो वाइट फ्लाई 100% जरूर पे एक जगह पर कंट्रोल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भी आपको कुछ अन्य कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते किसान भाइयों बीच में, अगर आप चाहते होंगे तो कुछ अटैक कम हो गया होगा तो वाली बात है किसान भाइयों। ठीक है, ये हो गया किसान भाइयों। अब बात करते हैं रेड माइट की। तो रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए जो है सिंपल वाला थ्योरी भी आज मैं आपको यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों रेड माइट जो है बहुत ही तेज़ गति से बढ़ने वाला कीट है, इसीलिए इससे ज़्यादा बच के रहना है हमको। सिंपल वाली बात है, रेड माइट को कंट्रोल करने के लिए जो है आपको किसान भाइयों सुबह के वक्त जो है सल्फर से आपको पत्तियों के ऊपर अच्छी तरीके से कवरेज कर लेना है। क्या होता है, रेड माइट जो है आपके पत्ती के पिछले साइड पर रहता है, निचले वाले हिस्से के अंदर रहता है, तो उसके ऊपर जो है जालियों का एक आवरण रहता है, जिसके कारण जो है आपकी दवाई जो है किसान साथियों रेड माइट के अंडों तक या फिर कीटों तक नहीं पहुंच पाती सही तरीके से। इसी वजह से रेड माइट जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगर रेड माइट को एक ही दिन में अच्छे से 80-90 तक कंट्रोल करना चाहते हो, जो स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा उसी तरीके से अच्छी तरीके से सुन करके उपयोग करिएगा। तो भाई सुबह के वक्त आपको क्या करना है, 200 लीटर पानी में किसान साथियों 100 से 150 ग्राम सल्फर लेना है, उसके साथ साथ 500 ml दूध ले लेना है और पत्ती के नीचे टारगेट करके उन जालियों को फोड़ देना है प्रेशर से, पानी के प्रेशर से आपको प्रेशर को जालियों को तोड़ देना है किसान साथियों। वही जो सल्फर है वो जो है अंडों के संपर्क में आते ही, रेड माइट के संपर्क में आते ही रेड माइट को ख़त्म करता है, जितना कॉन्टैक्ट एक्शन में हो सकता है उतने। और उसी दिन शाम को जो है आपको क्या करना है किसान साथियों, आप एक काम कर सकते हो, मिटीगेट जो फेनपायरोक्सीमेट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो बायर कंपनी का जो आता है ओबेरॉन किसान साथियों, या फिर फेनपायरोक्सीमेट जिस कंपनी का किसान भाइयों आता है, जो भी कंपनी का आता है जिस प्रोडक्ट के अंदर आता है उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप जो है शाम के समय पर कर सकते हो। पर हाँ, आपको ब्रांडेड कंपनी का लेना है। आपको ये स्प्रे डालने के बाद जो है 2-3 दिनों के बाद जो है आपको क्या करना है, एक स्प्रे और निकालना है, वो भी एबेसिन का। क्रिस्टल एबेसिन के अंदर क्या आता है, एबेमेक्टिन बेंजोएट आता है 1.9% डीसी फॉर्म में। ये एबेमेक्टिन अलग होता है और आपका जो है फेनपायरोक्सीमेट टेक्निकल अलग होता है। तो किसान साथियों बात करें तो आप जो 2 स्प्रे निकाल देंगे तो आपका जो माइट है किसान साथियों बहुत ही आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो किसान साथियों अब एबेसिन के अंदर जो है एबेमेक्टिन टेक्निकल आता है, जो कि बहुत ही हार्ड मिटीसाइड है। इसे किसी भी कंपनी का बेझिझक ले सकते हो। रेड माइट का अगर अटैक है तो सुपर सल्फर या फिर सुबह सल्फर जो है, शाम को फेनपायरोक्सीमेट डाल ही देना किसान भाइयों। फेनपायरोक्सीमेट के साथ अगर प्रोफिक्स सुपर डाल देते हो तो और अच्छी वाली बात है किसान साथियों। और उसके 2-3 दिन बाद आपको एबेसिन का स्प्रे का निकाल देना है। एबेसिन का स्प्रे डालते वक्त अगर आपने सुबह शाम किया, सुबह का जो स्प्रे रहता है उसका पानी जो है 2-3 गुना भी गया तो चलता है, लेकिन शाम का फेनपायरोक्सीमेट का जो होता है किसान साथियों और एबेमेक्टिन बेंजोएट का जो स्प्रे है वो आपका जो है रेगुलर स्प्रे जाना चाहिए किसान साथियों। उससे वॉशिंग नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद में चलिए बात करते हैं अभी हम जो है किसान साथियों मिलीबग की। तो मिलीबग जो मैंने बोला किसान भाइयों कि भाई जो है आप मिलीबग कहाँ पर नज़र आता है आपको, आप देखना कि आपकी स्टेम के ऊपर उसका अटैक ही ज़्यादा हैवी होता है। कोई भी फसल हो तो स्टेम के ऊपर ज़्यादा अटैक होता है, जहाँ स्टेम तो मजबूत रहता है, तो जहाँ तक स्टेम के अंदर हार्डनेस अच्छी तरीके से रहता है तब तक मिलीबग का अटैक होने के बाद भी वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है किसान साथियों। लेकिन फसल में ज़्यादा पानी, ज़्यादा अमीनो एसिड, ज़्यादा टॉनिक, ज़्यादा नाइट्रोजन होने के कारण जो है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो स्टेम होती है उसमें नाजुकपन आ जाता है और मिलीबग बढ़ता ही चला जाता है। तो मिलीबग अगर किसान साथियों अवेलेबल है आपकी फसलों में, वहाँ पर कीटकों का अटैक का सामने दिखाई दे रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप जो है किसान साथियों लांसर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप अपलोड जो है इसके अंदर क्या आता है बुप्रोफेजिन जो आता है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बुप्रोफेजिन जो होता है प्लस आपको क्या करना है, पदान का इस्तेमाल करना है जो कि टाटा का आता है, जिससे कि आपका मिलीबग जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। एक बात ये है कि जब अटैक होता है तो कंट्रोल होने में थोड़ा वक्त लगता है। कई लोग क्या करते हैं कि कल ही आपने अपलोड और पदान डाल दिया और आज भी मिलीबग दिख रहा है, इसका मतलब रिजल्ट कोई नहीं मिला, यह ऐसा लगता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या करनी है, थोड़ा आपको वेट करना है। तो इस तरीके से आपका अपलोड और पदान जो है मिलीबग के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेगा किसान भाइयों। इसी के साथ साथ अगर प्रिवेंटिव के तौर पर जो है आपको मिलीबग के ऊपर जो है काम करने वाला कोई दवाई चाहिए तो वहाँ पर आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों प्रोफेक्स सुपर। प्रोफेक्स सुपर के अंदर जो आपका आता है किसान साथियों जो है प्रोफेनोफॉस आता है प्लस साइपरमेथ्रिन आता है,
तो किसान साथियों, ये जो 2 टेक्निकल है, ये आपके मिलीबग के ऊपर जो है बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं। और अभी हम बात करते हैं थ्रिप्स की। थ्रिप्स आपकी फसल के अंदर जो है येलो थ्रिप्स या ब्लैक थ्रिप्स कर लो, या फिर किसान साथियों दोनों प्रकार के थ्रिप्स जो हैं अटैक करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक कॉम्बिनेशन से बात नहीं बनती किसान साथियों आज के समय में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी तक जो है जिस डेट पर हम जो किसान साथियों वीडियो बना रहे हैं, उस डेट तक जो है जो सबसे बढ़िया वाला रिजल्ट देने वाली कीटनाशक है थ्रिप्स के ऊपर, वो है किसान साथियों एक्सपोनस। एक्सपोनस के साथ आप प्रोफेक्स सुपर प्रधान जैसे या फिर प्रोक्लेम का इस्तेमाल करते हो, तो आपको बहुत ही बढ़िया वाला रिजल्ट देखने को येलो थ्रिप्स या फिर ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन किसान साथियों वहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका ब्लैक थ्रिप्स है वो एक ही स्प्रे में कंट्रोल नहीं होता है किसान साथियों, इसमें भी कुछ प्रतिशत तक ही कंट्रोल होगा। ऐसे ही 2-3 कॉम्बिनेशन डालने पड़ते हैं, तब जा कर के आपका थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल होता है। तो वो वाला थ्रिप्स कंट्रोल करने वाला जो है फार्मूला है किसान साथियों, जो स्प्रे है वो कौन से वाले हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो आपको आने वाले वीडियो में किसान साथियों मैं उसको बारे में बताऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो किसान साथियों, इससे पहले मैं बता दूँ कि यदि आपके खेत में गर्मी का मौसम आ चुका है और आप मिर्च की फसल लगाएं, टमाटर की फसल है या फिर बैगन की फसल है, तो किसान साथियों इसमें थ्रिप्स की समस्या बहुत ही तेज़ी से आने वाली है। तो किसान साथियों, थ्रिप्स की समस्या से बचाव करने के लिए आप इन कीटनाशकों का उपयोग करेंगे गर्मी के मौसम में, तो आपके खेतों में आसानी से थ्रिप्स हो या माइट हो या मिलीबग हो, आसानी से छुटकारा मिलेगा और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, एक शानदार मुनाफा देकर के जाएगी।